प्यारे बच्चों नमस्कार। आज इस सेशन में कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में पहले चैप्टर के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रस्तावना है कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना। विज्ञान सदैव गतिशील है। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। नहीं, विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। इस अध्याय में विज्ञान की अत्यंत रोचक शाखा भौतिक विज्ञान के अर्थ, इसके कार्यक्षेत्र एवं मूल नियमों का अध्ययन करना है। तो इस चैप्टर में क्या करना है, भौतिक विज्ञान का अर्थ क्या है, इसके कार्यक्षेत्र क्या है और मूल नियमों के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे शुरुआत पहले करते हैं कि भौतिकी क्या है। भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। आगे द्रव्य क्या है। द्रव्य यानी कि मैटर, प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, द्रव्य कहलाता है। जैसे द्रव्य में हम लोहा लिख सकते हैं, पत्थर, लकड़ी आदि, ये सब द्रव्य कहलाते हैं। तो द्रव्य क्या है, जो स्थान घेरते हैं और उनमें द्रव्यमान होता है और जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, वो द्रव्य कहलाते हैं। अगला पॉइंट है ऊर्जा यानी एनर्जी क्या है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश, ऊष्मा, ये सब ऊर्जाएं हैं। आइंस्टीन ने यह प्रतिपादित किया था या बताया था कि अपना विचार व्यक्त किया था, अपना मत व्यक्त किया था कि द्रव्य ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसा सिक्का एक हेड है और दूसरा टेल है, तो इस तरह से एक ही सिक्के के दो क्या हैं, पहलू हैं। ये आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण E = m/c², यहाँ पर m है द्रव्यमान और c है प्रकाश का वेग।
भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं का तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। भौतिकी का कार्य क्षेत्र दो भागों में बटा है, एक है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म। स्थूल परिघटनाओं की व्याख्या के लिए मैकेनिक्स के सिद्धांतों यानी कि यांत्रिकी के सिद्धांतों के आधार पर की जाती है, और सूक्ष्म परिघटनाओं के लिए क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कि प्रकृति में मूल बल क्या है। तो प्रकृति में केवल 4 प्रकार के मूल बल हैं। प्रकृति में कितने प्रकार के मूल बल हैं? 4 प्रकार के। पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल है विद्युत चुम्बकीय बल, और तीसरा बल है प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा बल है क्षीण नाभिकीय बल। तो ये 4 प्रकार के बल प्रकृति में पाए जाते हैं और जिन्हें हम मूल बल कहते हैं। पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे क्षीण बल है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा पॉइंट ये है कि यह बल वस्तुओं के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में 2 जानकारी आपको मिल गई कि ये सबसे क्षीण बल है और ये वस्तुओं के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जो दूसरा बल है विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। ये कौन सा? आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है विद्युत चुम्बकीय बल। आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल विद्युत चुम्बकीय बल कहलाता है। अगला है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। प्रबल नाभिकीय बल लघु परास वाला बल है। ध्यान रखना है, ये लघु परास वाला बल है। यह बल केवल नाभिक के भीतर ही प्रभावी रहता है। फिर जो चौथा बल है वो क्षीण नाभिकीय बल है। मूल कणों के बीच कार्य करने वाला क्षीण नाभिकीय बल है। यह बल लघु परास बल है। तो इस तरह से इसमें आपको हमने पहले पार्ट में की प्रस्तावना और जो मुख्य बातें थी वो बताई हैं, और अब इसमें हम अति लघुत्तरी प्रश्न को हल करेंगे एक एक बारी बारी से। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल कौन है? और अभी बताया कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला क्वेश्चन है, वह बल जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, तो यह बल होता है विद्युत चुम्बकीय बल, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण
दोनों प्रकार का हो सकता है। अगला क्वेश्चन 3 है, द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की? तो द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता आइंस्टीन ने स्थापित की और आंसर हो जाएगा आइंस्टीन, जैसा कि आपको इसी सारांश में हमने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौतिकी को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? ये पहला भाग है यांत्रिकी, दूसरा भाग है ऊष्मागतिकी, तीसरा भाग है प्रकाशिकी, चौथा भाग है दोलन तथा तरंगें और पांचवा भाग है वैद्युत गतिकी और लास्ट और छठा भाग है आधुनिक भौतिकी। इस तरह से भौतिकी को 6 भागों में बांटा गया है। अगला है क्वेश्चन 5, मैक्सवेल का नाम किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबद्ध है? तो मैक्सवेल का नाम किस वैज्ञानिक से संबद्ध है? विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत से। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत से। क्वेश्चन 6 है, टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। क्वेश्चन 7 है, भौतिकी में 3 मूल संरक्षण नियमों के नाम बताइए। तो पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और लास्ट है आवेश संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार WJ बार्डी ने किया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय बल क्या है? 2 आवेशों के बीच या 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुम्बकीय बल कहलाता है। क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के परितः किस बल के कारण परिक्रमण करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परिक्रमण करता है। तो इस तरह से ये शार्ट क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।